जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रो पर स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के 25 क्वेश्चन हल करेंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज हम जीके के 25 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, जीके का क्वेश्चन है, पहला शिफ्ट का। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला रेडियस, दूसरा अल्ना, तीसरा टिबिया, चौथा फीमर। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा फीमर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों ये था करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन 2018 का। तो दोस्तों ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों हमें 2018 के आधार पर भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था थी बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तीसरी, दूसरा 10वीं, तीसरा 5वीं, चौथा 7वीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा 7वीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट ऑप्शन चौथा 7वीं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। सोवियत संघ वर्ष रिक्त में टूटा था। तो दोस्तों सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूटा था? ऑप्शन पहला 1880, ऑप्शन दूसरा 1900, ऑप्शन तीसरा 2000, ऑप्शन चौथा 1991। तो दोस्तों सोवियत संघ 1991 में टूटा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन चौथा 1991। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन पहला अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन दूसरा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन तीसरा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन चौथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्लिन जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस, ऑप्शन पहला फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन दूसरा सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन तीसरा रूसी क्रांति, ऑप्शन चौथा जार के पतन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। बर्लिन जेल पर जनता के हमले फ्रांस की क्रांति की घटना को जन्म दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला फ्रांस की क्रांति। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों में मौजूद हरा रंग
किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला क्लोरोफिल, ऑप्शन दूसरा टिश्यू, ऑप्शन तीसरा जाइलम, ऑप्शन चौथा फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला क्लोरोफिल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन है? पहला बैंकिंग, दूसरा न्यायतंत्र, तीसरा कृषि, चौथा सूचना और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा कृषि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क का क्षेत्र है। ऑप्शन पहला गुजरात राजस्थान क्षेत्र, ऑप्शन दूसरा तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, ऑप्शन चौथा उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है ये पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन, ऑप्शन पहला रूमी, ऑप्शन दूसरा बुद्ध, ऑप्शन तीसरा गांधी, ऑप्शन चौथा स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा बुद्ध। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन पहला भरतनाट्यम। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन पहला पंजाब, ऑप्शन दूसरा गोवा, ऑप्शन तीसरा सिक्किम, ऑप्शन चौथा त्रिपुरा। तो दोस्तों भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन पहला पीवी सिंधु, ऑप्शन दूसरा तन्वी लॉर्ड, ऑप्शन तीसरा अरुंधति पंतवानी, ऑप्शन चौथा साइना नेहवाल। तो दोस्तों ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ऑप्शन पहला थिरुवनंतपुरम, ऑप्शन दूसरा मुंबई, ऑप्शन तीसरा नागपुर, ऑप्शन चौथा त्रिपुरा। तो दोस्तों 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा नागपुर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ?
श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन पहला 2001, ऑप्शन दूसरा 1909, ऑप्शन तीसरा 2009, ऑप्शन चौथा 1800। तो दोस्तों श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ श्रीलंका में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीन जैकस एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन पहला चित्रकार, ऑप्शन दूसरा चिंतक, ऑप्शन तीसरा सम्राट, ऑप्शन चौथा चिकित्सक। तो दोस्तों जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा चिंतक था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? ऑप्शन ए पहला बिहार, ऑप्शन दूसरा महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा गुजरात, ऑप्शन चौथा राजस्थान। तो दोस्तों लावणी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। आंसर ऑप्शन एक कबूतर, ऑप्शन दूसरा कौवा, ऑप्शन तीसरा मोर, ऑप्शन चौथा उल्लू। तो दोस्तों हमें वह पक्षी का नाम बताना है जो शांति का प्रतीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला कबूतर। कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन दो एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन तीसरा थाइमस, ऑप्शन चौथा पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन पहला डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइब न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप ऑप्शन दूसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन पहला ताजमहल, ऑप्शन दूसरा चार मीनार, ऑप्शन तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन चौथा इंडिया गेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला ताजमहल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है?
तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन पहला सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन चौथा सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों नमक का रासायनिक नाम क्या है हमें ज्ञात बताना है। तो दोस्तों नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन चौथा सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ जीएसटी का पूरा अर्थ पूछा गया है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पहला ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो दोस्तों जीएसटी का पूरा नाम पूरा अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन पहला सानिया मिर्जा, ऑप्शन दूसरा शिखा टंडन, ऑप्शन तीसरा शिवानी कटारिया, ऑप्शन चौथा आरती शाह। तो दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन चौथा आरती शाह। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन दूसरा प्रसून जोशी, ऑप्शन तीसरा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन चौथा प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों इंडिया 2020 बुक किसके द्वारा लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा 25वां क्वेश्चन है और जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो देखते हैं आज का 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है उसे हमें बताना है। ऑप्शन पहला लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ऑप्शन दूसरा वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने की अधिकार देता है, ऑप्शन तीसरा सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, ऑप्शन चौथा लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तो दोस्तों यहाँ हमें सही कथन बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों सही कथन है ऑप्शन पहला लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये रहा आज का जीके का 25वां क्वेश्चन। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों अब हम लाएंगे आने वाले मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो लाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीके का प्रीवियस ईयर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में।